नमस्कार। स्टार्ट करते हैं मेरे एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे जो हरियाणा के राजकीय सांकेतिक जो साइन है, जिसमें आपसे पूछ रहा है कि स्पोर्ट्स कौन सा है, बर्ड कौन सा है, एनिमल कौन सा है हरियाणा के रिलेटेड। तो ये आपसे पूछ रहा है। जो आज की जो वीडियो है इसमें जो एमसीक्यू होंगे वो काफ़ी इजी होने वाले हैं। तो इसमें जो पहला एमसीक्यू आपसे पूछ रहा है कि आयरन मैन ऑफ हरियाणा कौन थे, किसको बोला जाता है, भजनलाल, बंसीलाल, देवीलाल, मनोहर लाल। तो बता सकते हैं आप। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बंसीलाल आपका। और बंसीलाल को बोला जाता है आधुनिक हरियाणा का निर्माता। और जो आपके भजनलाल है वो लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम है आपके। और बंसीलाल के टाइम पे 1970 में आपके जो हर घर बिजली पहुंची थी। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट आपको याद रखना है बंसीलाल से रिलेटेड। ठीक है। सेकंड एमसीक्यू इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो जब 1 नवंबर 1966 को जो पंजाबी सूबे से अलग आपका हरियाणा बना दिया गया, तो उस टाइम पे जो ऑफिशियल लैंग्वेज जो हरियाणा ने अडोप्ट की थी वो कौन सी थी। तो आप बता सकते हैं ए, बी, सी या डी, कौन सा ऑप्शन होगा। तो इसमें हिंदी पंजाबी तो बिल्कुल नहीं होगा, हिंदी होगा, हिंदी और तमिल होगा। तो तमिल देख कर आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन तमिल है उस टाइम पे। जो अभी हिंदी पंजाबी जो बोलते हैं, जो दो ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारी, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब चीफ मिनिस्टर थे उनके टाइम पे बदली गई थी तमिल। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और तमिल जो सबसे पहले हिंदी के साथ अडॉप्ट की थी, इसका रीज़न यही था कि एक तो हम पंजाब से अलग हुए थे उस टाइम पे। तो एक तो ये बोलते थे कि पंजाबी हमें नहीं सीखनी है क्योंकि हम हिंदी स्पीकिंग और हरियाणवी बोलते हैं। तो इसलिए उस टाइम पे हम यदि हिंदी और पंजाबी अडॉप्ट करते तो वो काफ़ी अजीब लगता। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। थर्ड एमसीक्यू इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो हरियाणा का सबसे जो स्पोर्ट्स के फील्ड में सबसे बड़ा जो अवार्ड है वो कौन सा है। खेल रत्न है, अर्जुन अवार्ड है, भीम अवार्ड है, राम अवार्ड है। तो आप बता सकते हैं। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका भीम अवार्ड। ये जो नेशनल लेवल पे आप देखते हो अर्जुन अवार्ड और खेल रत्न, जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है, ये नेशनल लेवल पे हैं, जो कि हाईएस्ट अवार्ड माने जाते हैं स्पोर्ट्स के फील्ड में। लेकिन हरियाणा का आपका भीम अवार्ड आपको याद रखना है। ठीक है। फोर्थ एमसीक्यू इसमें आपसे पूछ रहा है कि हरियाणा का स्टेट एनिमल कौन सा है। काला तितर है, काला हिरन है, नील गाय है या मुर्रा भैंस है। तो आप बता सकते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा, एनिमल पूछ रहा है तो काला हिरन आएगा, बर्ड पूछेगा तो काला तितर आएगा। ठीक है। और इसके बारे में आपको याद रखना है। और जो मुर्रा भैंस थी, यदि मैं वैसे संख्या पूछे एनिमल की तो आपके हिसार में आएगा, लेकिन स्पेसिफिकली मुर्रा भैंस पूछे सबसे ज़्यादा तो आपके आएगा जींद में। और इसीलिए जींद को क्या बोलते हैं, दुग्ध नगरी। ठीक है। फिफ्थ एमसीक्यू इसमें आपसे पूछ रहा है कि हरियाणा का ट्री कौन सा है ऑफिशियल। पीपल है, बरगद है, कमल है, नीम है। तो आप बता सकते हैं। इसका जो आंसर आपका आएगा पीपल। और इंडिया का जो है वो है बरगद। ठीक है। और फ्लावर दोनों का सेम ही है, ये आपको याद रखना है। और नीम से आपको याद आ रहा होगा गुरुद्वारा नीम साहिब। तो ये आपको बताना है कि आपके कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है। सिक्स्थ एमसीक्यू इसमें आपसे पूछ रहा है हरियाणा का जो स्टेट स्पोर्ट है वो कौन सा है। हॉकी है, रेसलिंग है, खो खो है, कबड्डी है। तो आप बता सकते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा रेसलिंग। और इंडिया का जो हॉकी जो मान लिया गया है, मान इसलिए गया है कि क्योंकि इसमें जो ऑफिशियल जो टर्म है एक हिसाब से डिक्लेयर किया जाता है कि यह जो आपका नेशनल स्पोर्ट है, वो हॉकी को एज ए ऑफिशियल ऐसा कुछ डिक्लेयर किया नहीं गया है जैसे बर्ड को, एनिमल को डिक्लेयर किया गया है। तो इसलिए वैसे इंडिया का हॉकी माना जाता है। और आपको हरियाणा का याद रखना है आपका रेसलिंग। ठीक है। सेवेंथ एमसीक्यू इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो इंडस्ट्रियल अवार्ड है, उद्योगों में जो सबसे बड़ा अवार्ड दिया जाता है वो कौन सा है। सीएम गोल्ड अवार्ड है, सीएम चीफ मिनिस्टर आयरन अवार्ड है, चीफ मिनिस्टर रतन अवार्ड है या डायमंड अवार्ड है। तो आप बता सकते हैं कौन सा है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा चीफ मिनिस्टर रतन अवार्ड है। और जो उद्योग नगरी किसको बोला जाता है, वो आपके फरीदाबाद को बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा उद्योग है। लेकिन टेक्निकल सिटी, आईटी सिटी, ये किसको बोला जाता है, सपनों की नगरी, आपके गुरुग्राम को बोला जाता है। क्योंकि फरीदाबाद का एक टाइम पे आपको पता ही होगा कि जिस हिसाब से जो पॉपुलेशन माइग्रेट की थी 1947 के बाद, तो उसमें जितने लोग यहाँ पे सेटल हुए, तो उस हिसाब से वहाँ के लोगों को रोज़गार देने के लिए जो इंडस्ट्री जो डेवलप की गई, तो उसके हिसाब से आज जो डेवलपमेंट आप देख पा रहे हैं गुरुग्राम में, जो गुरुग्राम है वो तो आपको पता है कि जो डीएलएफ की देन है, किस हिसाब से डेवलप कर रहा है। और फरीदाबाद में जो पुरानी जो इन्वेस्टमेंट है गवर्नमेंट की, जो उद्योग डेवलप किए हैं, तो उसके हिसाब से जो फरीदा और गुरुग्राम है ये आपके सबसे ज़्यादा जो आईटी हब में माने जाते हैं और सबसे ज़्यादा जो नौकरी आपके प्रोवाइड करते हैं, ये दोनों यही हैं। ठीक है। एट्थ एमसीक्यू इसमें आपसे पूछ रहा है कि हरियाणा का चाणक्य किसे कहा जाता है। बंसीलाल को, भजनलाल को, देवीलाल को या मनोहर लाल को। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा भजनलाल। आपको ये काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चन है, सीधा मतलब एक हिसाब से आप बार बार रिवाइज करोगे तभी आपको याद होगा। ठीक है।
तो ये आपको याद रखना है। और 9th MCQ इसमें आपसे पूछ रहा है, ये मैंने कल MCQ नहीं था, लेकिन डिस्कशन में मैंने आपसे ये बताया था कि लोकनायक किसको बोला जाता है। तो आप बता सकते हैं, यदि पिछली वीडियो आपने बड़े ध्यान से देखी है तो देवीलाल आएगा, बंसीलाल आएगा, ये दोनों ही ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो आप बता सकते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा सी तो बिल्कुल नहीं है। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा देवीलाल, और इनको ताऊ भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक, तो आज के लिए बस यही वीडियो थी, यही MCQ थे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।